हेलो दोस्तों, मेरा नाम आसिफ अनवर है और आप सभी को हमारे इस चैनल में स्वागत है। तो आज हम जानेंगे अंकित भाटी सर का जो न्यू बुक है स्टैटिस्टिक्स जीके का दूसरा भाग है। तो कल हम लोग भारत के प्रथम महिला तक देख चुके थे। आज हम लोग देखेंगे भारत के प्रथम पुरुष। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है भारत स्वतंत्र भारत का प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत का प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। अगला, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा माउंट बेटन। अगला है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो जगह विलियम बेटिंग, लॉर्ड विलियम बेटिंग था। अगला है, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल तथा प्रथम वायसराय कौन था? भारत का अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय कौन था? तो इसका आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। अगला है, भारत का अंतिम वायसराय कौन था? भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो भारत का अंतिम वायसराय था लॉर्ड माउंट बेटन था, लॉर्ड माउंट बेटन। अगला है, भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति तो जगह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला है, भारत का प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति तो हो जाएंगे डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। अगला है, भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो हो जाएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगला है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगला है, भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे एवं गृह मंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। भारत के उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। आगे देखते हैं। आगे, भारत का प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा अबुल कलाम आजाद, अबुल कलाम आजाद थे भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री। अगला है, भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी। 1950 में ही इस्तीफा दिए थे केंद्रीय मंत्रिमंडल से। अगला, प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? तो ये जनरल मानिक शाह, जनरल मानिक शाह जो थे भारत के प्रथम फील्ड मार्शल थे। अगला है, भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था? भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था? तो हीरालाल जे कन्या थे, हीरालाल जे कन्या थे भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश। अगला है, लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारत में लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो हो जाएगा गणेश वासुदेव मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर थे। अगला है, भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा सुकुमार सेन, सुकुमार सेन थे। अगला है, स्वतंत्र भारत में जन्मे भारत के प्रथम न्यायाधीश कौन है? तो ये न्यायमूर्ति सरोज होमी कपाड़िया जो है स्वतंत्र भारत के प्रथम न्यायाधीश थे। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश अध्यक्ष कौन थे? तो ये डॉक्टर नागेंद्र सिंह, डॉक्टर नागेंद्र सिंह जो थे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश अध्यक्ष थे। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका बैमोस चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी थे। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो ये बदरुद्दीन तैयब जी थे, बदरुद्दीन तैयब जी। अगला, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारत के पहला व्यक्ति कौन थे? तो हो जाएगा रविंद्रनाथ ठाकुर, रविंद्रनाथ ठाकुर थे। अगला, भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक कौन है? तो CV रमन जो थे भौतिकी के क्षेत्र में भारत के प्रथम वैज्ञानिक थे जिनको नोबेल पुरस्कार मिला। अगला है, रेमन मैगसेस अवार्ड पाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? रेमन मैगसेस अवार्ड पाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? इसका आंसर हो जाएगा आचार्य विनोबा भावे, आचार्य विनोबा भावे। अगला, भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। अगला है, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा खान अब्दुल गफार खान, खान अब्दुल गफार खान। कब मिला? तो 1987 ईस्वी में। अगला, ज्ञानपीठ
से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे भारत के? ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित भारत के प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा जी शंकर कुरूप। जी शंकर कुरूप थे। आगे देखते हैं भारत में सर्वाधिक बड़ा लंबा एवं ऊंचा। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत का सर्वोच्च शौर्य सम्मान क्या है? तो भारत का सर्वोच्च शौर्य सम्मान है परमवीर चक्र। परमवीर चक्र कब से दिया जा रहा है? तो 1954 से। भारत का सर्वोच्च सम्मान क्या है? तो भारत रत्न है, ये 1954 से। अगला है भारत का सबसे लंबा सड़क पुल कौन सा है? तो सबसे लंबा सड़क पुल है भूपेन हजारिका सेतु। अगला है भारत का सबसे बड़ा लीवर पुल कौन सा है? तो सबसे बड़ा लीवर पुल है हावड़ा ब्रिज, कोलकाता वाला जो है भारत का सबसे बड़ा लीवर पुल है। अगला है सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध कौन है? तो हीराकुंड बांध है उड़ीसा में, 26 किलोमीटर लंबाई है। अगला है सबसे ऊंचा बांध कौन है? तो भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध, उत्तराखंड में है। कहाँ है टिहरी बांध? उत्तराखंड में। अगला है सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन है भारत का? तो हो जाएगा थार रेगिस्तान। और थार रेगिस्तान कहाँ है? राजस्थान में। आगे देखते हैं सबसे ऊंची मूर्ति कौन है? भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन है? तो स्टैचू ऑफ यूनिटी है। भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन है? स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात में है। अगला है भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची मीनार है कुतुब मीनार, दिल्ली में स्थित है। अगला है सबसे ऊंचा दरवाजा कौन है? भारत का सबसे ऊंचा दरवाजा कौन है? तो वो बुलंद दरवाजा है। अगला है भारत का सबसे बड़ा गुंबज कौन है? तो बड़ा गुंबज है गोल गुंबज। कहाँ है? बीजापुर में है। गोल गुंबज बीजापुर में है। अगला है भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कौन सा है? तो स्वर्ण मंदिर अमृतसर वाला। भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कौन है? स्वर्ण मंदिर अमृतसर वाला। अगला है भारत का सबसे बड़ा गिरजाघर कौन है? तो सेंट कैथेड्रल, जो गोवा का है, जो सेंट कैथेड्रल सबसे बड़ा गिरजाघर है। अगला है भारत का सबसे बड़ा पशुओं का मेला कहाँ लगता है? तो सबसे बड़ा पशुओं का मेला सोनपुर बिहार में लगता है। अगला है भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग कहाँ है? तो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक। डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक है सबसे लंबा रेल मार्ग। अगला है सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? तो मुंबई महाराष्ट्र वाला। सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? मुंबई महाराष्ट्र में है। अगला है भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन है? तो NH44 है, NH44 है। अगला भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। गंगा नदी है। अगला देखते हैं सबसे लंबी नहर कौन सी है भारत की? तो इंदिरा गांधी नहर है भारत की सबसे लंबी नहर। अब कौन सा राज्य में है? तो राजस्थान में है इंदिरा गांधी नहर। अगला है सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा मासीनराम मेघालय। मासीनराम मेघालय। अगला है सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल का नाम क्या है? भारत के सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल का नाम क्या है? इसका आंसर होगा सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर। अगला है सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा हुबली रेलवे स्टेशन, कर्नाटक में है। और यह 1560 मीटर, लगभग 1.5 किलोमीटर है। अगला है भारत का सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन सा है? मुंबई महाराष्ट्र में। मुंबई महाराष्ट्र में। अगला है सर्वाधिक शहरी क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? भारत का सर्वाधिक शहरी क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? तो राजस्थान हो जाएगा। अगला है भारत का सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात, लगभग 1600 किलोमीटर है। अगला है भारत का मीठे पानी का सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो उल्लर झील जम्मू कश्मीर में है। अगला है खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? तो खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय झील है चिल्का झील। चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में है। आगे देखते हैं सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो गोविंद वल्लभ पंत सागर है, जो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। अगला है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? गोदावरी नदी। अगला सबसे लंबा समुद्र तट कौन है? भारत के सबसे लंबा समुद्र तट, इसका जो मरीना बीच चेन्नई वाला। आगे है भारत में सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी कौन सी है? तो कोसी नदी है, जो सबसे अधिक मार्ग बदलती है। इसे बिहार का शोक नदी भी कहते हैं। अगला डेल्टा न बनाने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? भारत के में डेल्टा न बनाने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो इसका आंसर होगा नर्मदा और ताप्ती। ये दोनों अरब सागर में गिरती है। अगला है भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो मांझली ब्रह्मपुत्र नदी असम में है। आगे देखते हैं विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? तो तक्षशिला विश्वविद्यालय 800 BC में
स्थापना हुआ था लगभग। अगला है एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो तेंजिंग नॉर्वे नेपाल का था और सर एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड का था। अगला है अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा मेजर यूरी नागरिन, रूस का था। मेजर यूरी नागरिन रूस का था। अगला चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति था नील आर्मस्ट्रांग, अमेरिका के था। अगला है संयुक्त राष्ट्र सभा के प्रथम महिला सभापति कौन थे? तो विजय लक्ष्मी पंडित। संयुक्त राष्ट्र संघ का महासभा का प्रथम महिला सभापति कौन थी? तो विजय लक्ष्मी पंडित। अगला सिविल सेवा प्रतियोगिता शुरू करने वाला पहला देश कौन सा है? चीन। सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा शुरू करने वाला पहला देश कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा चीन। अगला संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा जॉर्ज वाशिंगटन। जॉर्ज वाशिंगटन। अगला ब्रिटेन के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो रॉबर्ट वालपोल थे। रॉबर्ट वालपोल। अगला इंग्लैंड की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो मार्गरेट थैचर। मार्गरेट थैचर जो इंग्लैंड की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। अगला है विश्व में किस देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री है? विश्व में किसी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी? इसका आंसर हो जाएगा एस भंडारनायके, श्रीलंका के। एस भंडारनायके श्रीलंका के थी प्रथम महिला प्रधानमंत्री। किस मुस्लिम देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री है? तो इसका आंसर होगा बेनजीर भुट्टो। बेनजीर भुट्टो थी, वो पाकिस्तान के थी। अगला पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो मोहम्मद अली जिन्ना थे पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल। अगला संयुक्त राष्ट्र का प्रथम महासचिव कौन थे? तो त्रिगवेली नार्वे। त्रिगवेली थी नार्वे के। अगला है संविधान निर्माण करने वाला प्रथम देश कौन है? संविधान निर्माण करने वाला प्रथम देश कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका है। चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश कौन है? तो अमेरिका है। चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश कौन है? तो अमेरिका है। आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन करने वाला प्रथम देश कौन है? तो यूनान। ओलंपिक खेलों का प्रज्वलन करने वाला देश कौन सा है? तो यूनान है। अगला प्रथम नगर जिस पर दुनिया का कौन सा प्रथम नगर है जिस पर परमाणु बम गिराया गया था? तो इसका आंसर होगा हिरोशिमा, जापान। अगला है पृथ्वी का मानचित्र बनाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा एनेक्सीमेंडर। एनेक्सीमेंडर था जो पृथ्वी का पहली बार मानचित्र बनाया था। अगला है अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं। तो रेड क्लिफ रेखा भारत एवं पाकिस्तान के बीच है। डूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। मैकमोहन रेखा है जो भारत एवं चीन के बीच है। मैगीनाट रेखा है जो जर्मनी एवं फ्रांस के बीच है। हिंडनबर्ग रेखा है जर्मन एवं पोलैंड के बीच। 38वीं समानांतर रेखा है जो उत्तरी कोरिया एवं दक्षिणी कोरिया को विभाजित करती है। अगला है मैनरहीम रेखा। मैनरहीम रेखा रूस एवं फिनलैंड को अलग करता है। रूस और फिनलैंड के बीच है। और 49वीं समानांतर रेखा है जो संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा के बीच है। अगला टॉपिक देखते हैं भारत के प्रमुख पुल। तो भूपेन हजारिका पुल। तो भूपेन हजारिका पुल है, इसकी लंबाई कितना है? लगभग 9 किलोमीटर, 9.15 किलोमीटर है। और इसका निर्माण कब हुआ? तो 2017 में निर्माण हुआ। और ये भूपेन हजारिका पुल किस किस को जोड़ती है? तो असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ती है। स्थान पर है लोहती नदी, तिनसुकिया, असम। लोहती नदी पर बनाया गया है, तिनसुकिया जगह है और असम में है। अगला है दिबांग रिवर ब्रिज का लंबाई कितना है? 6.2 किलोमीटर। यह 2018 में बनाया गया और यह अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है। और दिबांग रिव इसका स्थान है। अगला महात्मा गांधी सेतु। महात्मा गांधी सेतु पुल है, इसका लंबाई कितना है? 5.75 किलोमीटर। 1982 में बनाया गया। दक्षिण पटना से हाजीपुर तक जोड़ता है। दक्षिण पटना से हाजीपुर तक है। गंगा नदी पर बनाया गया है, पटना में है और बिहार राज्य में स्थित है। अगला बांद्रा वर्ली सी लीक। बांद्रा वर्ली सी लीक की लंबाई कितनी है? 5.57 किलोमीटर लंबाई है। निर्माण कब हुआ? 2009 में। बांद्रा से वर्ली दक्षिणी मुंबई को जोड़ता है और माहिबे मुंबई में स्थित है। अगला है बोगीबील ब्रिज। बोगीबील ब्रिज है जो 4.94 किलोमीटर है। 2018 में निर्माण हुआ। धेमाजी से डिब्रूगढ़ को जोड़ता है और ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया गया है, असम में है।
विक्रमशिला सेतु है, तो विक्रमशिला की लंबाई है 4.70 किलोमीटर, 2001 में निर्माण किया गया। भागलपुर से नवगछिया गंगा से जोड़ती है और ये भागलपुर में है, भागलपुर बिहार में स्थित है। अगला वेम्बनाड रेल ब्रिज है। वेम्बनाड जो रेल ब्रिज है उसका लंबाई है 4.62 किलोमीटर, 2011 में बनाया गया है। एडापल्ली से वालारा पद्म बेड़नाब झील को जोड़ती है। यह कोचीन केरल में स्थित है। अगला दीघा सोनपुर ब्रिज, तो इसका लंबाई है 4.55 किलोमीटर, 2016 में निर्माण किया गया। दीघा पटना से सोनपुर तक जोड़ता है। सारण गंगा पटना में स्थित है। अगला है आरा छपरा ब्रिज। आरा छपरा ब्रिज की लंबाई कितनी है? 4.35 किलोमीटर, 2017 में बनाया गया। आरा से छपरा गंगा तक जोड़ता है और सारण बिहार में स्थित है। अगला है गोदावरी ब्रिज। गोदावरी ब्रिज है 4.13 किलोमीटर, 2015 में बनाया गया। कोवूर से राजमुंदरी तक जोड़ता है और गोदावरी नदी पर स्थित है। राजमुंदरी जगह आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही और हम कल अगले वीडियो मिलेंगे। यह साइंस फिजिक्स से अगला वीडियो। धन्यवाद।